हम जाना तनी ई बात हम जाना तनी दिल से जान तनी हम घर घर घुमा तनी हमरा पता बा कि ये महिला लोग कोई रोजगार नहीं के मिलत। किसी नेता से सवाल पूछे के बाद बिना सवाल पूछले वोट मत करो लोग। काहे हमनी के बिहार में के का चीज की कमी बा कि हमनी के बिहार में फैक्ट्री नहीं के। इस महिला की कामयाबी के पीछे एक पुरुष है, उपेंद्र भैया है, उनके हस्बैंड है। ये पर्दे के पीछे से सारा जैसे प्रसाद जी मुख्यमंत्री के पर्दे के पीछे सब व्यवस्था करते थे, वैसे पर्दे के पीछे से सारा व्यवस्था करते हैं। प्रसाद किशोर जिंदाबाद, जन सुराज पार्टी जिंदाबाद, जय बिहार, जय बिहार। कि इस पर जात पात धर्म से उठ के इस पर मुद्दे पे वोट कीजिए। इस मंच के माध्यम से मैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आगाह करता हूं कि लालू जी अपने बुजुर्गियत पर ख्याल करें, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद करें। तेजस्वी यादव नौजवान है, बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार बोल रहे हैं, लेकिन वो खैनी चूल्हा की बात कर रहे हैं। बिहार में विकास और प्लान कैसे रुकेगा इसका बात नहीं कर रहे हैं। उससे कोई पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनंद मिश्रा हो या और कोई मिश्रा चौबे भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं। खबर रोहतास से है। डेहरी विधानसभा के डालमिया नगर स्थित मौनिया बिघा के रविदास मंदिर परिसर में जन सुराज पार्टी से संभावित प्रत्याशी व महिला संयोजक प्रियंका सिंह के द्वारा बीते बुधवार को एक महत्वपूर्ण बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष RK सिंह ने बखूबी किया। प्रियंका सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के बिहार बदलाव परिवार लाभ कार्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार से गरीबी खत्म करने और डेहरी विधानसभा सहित पूरे प्रदेश का विकास करने का एकमात्र विकल्प जन सुराज पार्टी ही है। प्रियंका सिंह ने जोर देकर कहा कि इस कार्ड का लाभ तभी मिल पाएगा जब बिहार में जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी। अपने इरादों को स्पष्ट करते हुए प्रियंका सिंह ने कहा कि वो डेहरी की जिम्मेदारी लेने आई हैं। उनका मुख्य लक्ष्य डेहरी की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। उनका संकल्प है कि डेहरी विधानसभा के हर परिवार की एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजगार करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार बनने पर सभी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे स्वावलंबी बन सके। इस दौरान मंच पर मौजूद वक्ताओं ने जन सुराज के 5 संकल्पों के बारे में भी जनता को विस्तार से बताया। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में बदलाव लाने की इस अभियान में लोगों की भागीदारी और उनका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। सभा में सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुई, जिनमें महिलाओं की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। महिलाओं की भारी संख्या ने यह दर्शाया कि डेहरी की जनता प्रियंका सिंह और जन सुराज के बिहार बदलाव अभियान का पूरी तरह समर्थन करती है। इस कार्यक्रम में जन सुराज पार्टी के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे, जिनमें प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व विधानसभा प्रभारी श्रीकांत तिवारी, जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर तिवारी, जिला संगठन मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह, जिला संगठन महिला अध्यक्ष रत्ना सिन्हा, चुनाव अभियान संयोजक पीयूष पुष्कर, प्रदेश सदस्य नियाजी अहमद और समाज सेवी हरिराम जी शामिल थे। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सब यहाँ आते हैं, हमारे जनसभा को डेहरी विधानसभा तक के हर घर तक पहुँचाने का जो आप काम करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम सब जो ये सभा करते हैं, ये जिससे हमारा जो 5 संकल्प है हर घर तक, हर आदमी तक पहुँचा सके, यही एक माध्यम है। और हम यही प्रयास करते हैं कि जन सुराज के बारे में जितना हो सके कोई भी आदमी अछूता ना हो जो जन सुराज के बारे में ना जानता हो। यही हमारा संकल्प है कि हर घर तक पहुंचाएं जन सुराज के 5 संकल्प और हम लोगों को समझा बुझा के मुद्दे पे लेके आए, जात पात धर्म से हटा के मुद्दे पे वोट होना चाहिए। मेरा प्रयास यही रहता है, लोगों को मैं समझाऊं कि इस बार वोट होना चाहिए तो मुद्दे पे वोट होना चाहिए। कार्यक्रम में महिलाओं का बहुत सारा भीड़ था, किस तरह से महिलाओं का देखिए, महिलाएं सच में अब बहुत अवेयर हो गई हैं और महिलाएं बहुत सवाल पूछना शुरू कर दी हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ सवाल बहुत आ रहे हैं महिलाएं तरफ से कि आखिर क्यों ऐसा बिहार का दुर्दशा बना हुआ है। तो अब महिलाएं सच में जग चुकी हैं और समझ चुकी हैं कि इस बार वो जानती हैं किसको वोट करना है, किस मुद्दे पे वोट करना है। ठीक है, वो अपने घर की स्थिति से वाकिफ हो गई हैं और वो चाहती हैं उस चीज़ को बदलना। तो महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं और वो चाहती हैं कि उनके घर की स्थिति बदले, तभी हमारे बिहार की स्थिति बदलेगा। काफी संख्या में भीड़ हो रही है, क्या भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, हमारा जो काम है जन सुराज के 5 संकल्प को हर घर तक, हर आदमी तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। वोट देना और वोट लेना ये तो बात की बात है। लोगों को हम यही समझा रहे हैं
कि इस बार जात पात धर्म से उठ के इस बार मुद्दे पे वोट कीजिए। और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं हर घर तक जाती हूँ, मैं यही समझाती हूँ कि 30-35 साल से जो बिहार का बदहाली हुआ है, जो बिहार का दुर्दशा बना हुआ है, उस चीज को खत्म कीजिए और इस बार एक बार विश्वास कीजिए। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो संकल्प है, उस संकल्प पे विश्वास करते हुए वोट कीजिए। जहाँ एक और आप लोग बिहार में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर पांडे के लिए वोट की चोरी कर रही है। देखिए, मैं कोई नकारात्मक राजनीति पर कभी विश्वास नहीं करती हूँ और मैं जानती हूँ कि जितने वोटर हैं, जितने वोट रहेंगे उसी वोट से हम जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। या प्रियंका सिंह के नेतृत्व में डेहरी विधानसभा में परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। देखिए, प्रियंका सिंह कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो जुनून है और जज्बा है बिहार को विकसित राज्य के रूप में बनाने में, वो मुद्दा और मुहिम चल पड़ा है और विकास, बिहार का विकास होके रहेगा। और हमारे आदरणीय प्रशांत जी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सभाएं कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये सब एक दिन रंग लाएगा और जरूर बिहार का विकास होगा। डेहरी विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहती हूँ और मैं हर रोज में करती हूँ कि आप सब इस बार मुद्दे को समझते बूझते हुए वोट कीजिए और आपके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बार आपको प्रशांत किशोर जी के मुद्दे पे विश्वास करना ही पड़ेगा और विश्वास करते हुए, समझते बूझते हुए वोट कीजिए। इस बार जात पात धर्म पे वोट नहीं होना चाहिए, इस बार मुद्दे पे वोट होना चाहिए। आनंद मिश्रा तो जनसुराज की बात करते थे, लेकिन क्या खटास हो गई कि उनको जनसुराज छोड़ना पड़ा? देखिए, आनंद मिश्रा जी आईपीएस का नौकरी छोड़कर वो भाजपा के टिकट पर लड़ने के लिए आए। आनंद मिश्रा ये नहीं कि उस समय हम लोग का पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था जब आनंद मिश्रा आईपीएस का VR मारे थे, तो उन्होंने धोखा बीजेपी के लोगों ने दिया, कहीं प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी ने नहीं दिया उनको। उनकी मन है, मन की बात है, उनकी जहाँ उनको अच्छा लगा वो चले गए, उससे कोई पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनंद मिश्रा हो या और कोई मिश्रा चौबे भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेता के साथ ही लालू यादव ने पुराने अंदाज में कहा कि लागल दुल्हनिया में धाका पलट कलकत्ता चलो। अब तो ये बहुत हंसी का भी विषय है और कष्ट का भी विषय है कि बुजुर्गियत में प्रवेश करने के बाद मरणशैया पर जो आदमी पड़ा हुआ है और वो आदमी को भी बात विचार और बदलाव नहीं हुआ, तो क्या बिहार का बदलाव, बिहार की शिक्षा की व्यवस्था या क्या व्यवस्था बना सकता है? लागल झूलनिया में यही होना चाहिए। अरे इतना दिन तक तो 15 साल करबे किया रह जाए काम, अभी तो चाहिए दम लो। इसलिए इस मंच के माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आगाह करता हूं कि लालू जी अपने बुजुर्गियत पर ख्याल करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद करें। इस तरीके से डेहरी विधानसभा में आप लोग लगातार जनसभा और यात्रा कर रहे हैं, क्या डेहरी विधानसभा में भी परिवर्तन की लहर आ जाएगी? आ चुकी है। तो जैन सलाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जगह जगह इतने लोगों की जो भारी मात्रा में संख्या आ रही है। आज डेहरी विधानसभा में करीब 6 जगह ऐसी सभा चल रही है और जिसमें हजारों की भीड़ जुट रही है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों में एक बदलाव का उम्मीद जग चुका है। महागठबंधन की यात्रा, मताधिकार यात्रा डेहरी के अम्बेडकर चौक से चालू होता है, लेकिन संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी, लेकिन अम्बेडकर चौक के रूप में फला अर्पण नहीं करते हैं। डेहरी विधानसभा वासियों को बड़ा आरोप लग रहा है, क्या करें? देखिए, ये बड़ी हास्यद चीज है। ये संविधान खतरे में नहीं है, वो लोग खतरे में है। सारी पार्टियां आज अपंग हो चुकी है, कोई अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। सारे गठबंधन हो गई पार्टियों किसी पार्टी में दम नहीं रह गया जनसुराज के अलावा। हर पार्टी गठबंधन किए हैं। जैसे आरजेडी को वोट दीजिए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, बीजेपी को दीजिए तो नीतीश कुमार बनते हैं। तो जनता का विचार रहा कहाँ? रही बात अभी पूछ रहे थे लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता का, उसका जवाब हम देना चाहते हैं। वो ये है, लालू जी उनकी पार्टी का ही परिपाटी है। इसका मतलब क्या हुआ? वो पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई धाका लग के कलकत्ता गया, बंगाल गया, मतलब यहाँ के लोग बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जाते रहे और वहाँ नौकरी करते हैं, नौकर बन करके, और उनकी दुर्दशा रहे। यही तो आरजेडी चाहती है हमेशा। इन लोगों को पलायन गर्व महसूस होता है। जो बिहारी लोग जाकर कार साफ करते हैं, नली साफ करते हैं, पैखाना साफ करते हैं, तो एक गठबंधन वालों को गर्व का महसूस होता है। लालू प्रसाद यादव जी का मानसिक स्थिति खराब हो गया क्या? नहीं, उन लोगों का आदत में वही है। अब तेजस्वी यादव कौन मानसिक, तो खैनी चूना का बात कर रहे हैं। जिसकी जितनी समझ होगी, बुद्धि होगी, वैसे ही ना बात करेगा। मान लीजिए उनका मानसिक स्थिति खराब, बुढ़ापा हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव तो नौजवान है, बिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार बन रहे हैं, लेकिन वो खैनी चूना की बात कर रहे हैं। बिहार में विकास और प्लान कैसे रुकेगा इसका बात नहीं कर रहे हैं।